गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, जो हमारा रिलेटेड नाउन से ही है। लेकिन अब तक हमने बातें की हैं, वो कुछ बेसिक बातें की हैं नाउन की कैटेगरी को लेकर के, नाउन के टाइप्स को लेकर के, नाउन की आइडेंटिफिकेशन को लेकर के। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करेंगे, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखना है और एग्ज़ाम में उसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आते हैं, वो बात करें। तो शुरू करते हैं। देखिए, नाउन को जब आप लोगों को बताया गया था, तो नाउन एक नेमिंग वर्ड था, और नेमिंग वर्ड को डिफाइन करने के लिए तीन कैटेगरी आपको डिवाइड करके बताई थी, नेम की सब कैटेगरी। एक होती थी हमारी विजिबल, और दूसरी थी हमारी फेल्ट ओनली, और तीसरी बात हमने कहा था कि यूनिट। और इसका हम डिस्कस करेंगे आगे, ये बात कही गई थी। आज उस यूनिट को लेकर के हम डिस्कस करते हैं। आइए देखिए। देखिए भाई, आज यूनिट को लेकर के हम डिस्कस करते हैं। देखिए, यूनिट जो है वो आपको पता है कि मेजर, जिससे मेजर किया जाता है, मेजर करने के काम की जाती है, किसी भी चीज को मेजर किया जाता है। जब हम यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट को दो पर्सपेक्टिव में, दो पॉइंट ऑफ व्यू में यूज किया जाता है। कैसे? देखिए, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि 10,000 स्टूडेंट्स ने सेमिनार अटेंड किया, 10,000 स्टूडेंट्स, तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है यूनिट का, ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट? तो आप कहोगे सर 10,000 की बात हो रही है, तो डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। बिल्कुल ठीक है। यूनिट को लेकर के जब हम बात करते हैं, तो हमारा जो पहला पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, वो बनता है डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, तो आपके सामने एक स्ट्रक्चर मिलेगा। क्या? वो स्ट्रक्चर आपका होगा, सबसे पहले आपको मिलेगा न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस नाउन। अब यहां पर आपको देखना है कि जब डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू का स्ट्रक्चर मिलेगा, तो आपको इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आने वाली जो यूनिट है, वो किस तरह से यूज होती है। मैं पहले एग्जांपल्स लिख लेते हैं। तो देखिए, मैंने कहा माई फ्रेंड गेव मी 10 रुपी नोट। इसी को मैं कहूं माई मदर गेव मी 5,000। फिर मैंने कहा सेम माई मदर गिव मी 5,000 रुपीज। हिना
bought 2 dozens। यहां पर समझने कोशिश करिए कि जब भी आपको डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, नंबर प्लस यूनिट प्लस नाउन के आने वाली यूनिट जो रहेगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। देखिए, माई फ्रेंड गेव मी ए 10 रुपी नोट, ये अपने आप में नंबर है, ये अपने आप में एक यूनिट है। आने वाला वर्ड हमारे पास एक नाउन है। हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहां पर मैंने कहा गलती जो है वो है यूनिट हमेशा कैसी रहेगी, सिंगुलर में रहेगी, इसलिए आने वाला वर्ड जो यूनिट है ये 10 रुपीज नोट नहीं, 10 रुपी नोट। अगला देखते हैं, माई मदर गेव मी 5000। अब देखिए यहां पर रुकते हैं 1 मिनट के लिए और अब हम यूनिट की थोड़ा सा आगे एनालिसिस को बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात की यूनिट जो है वो 2 तरह की होती है। एक होती है हमारी कॉम्पैक्ट यूनिट, एक होती है हमारी नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट। कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट कुछ सुना सुना सा लग रहा है, बताइए कहां सुना था और क्या मीनिंग होता है। देखिए, प्रीवियस क्लास के अंदर ही हमने जब नाउन की कैटेगरी को लेकर के बात की गई थी, नाउन के टाइप्स को लेकर के बात की गई थी, तो हमने कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट को यूज किया था कलेक्टिव नाउन को लेकर के। कि कलेक्टिव नाउन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन, एक नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन। तो कॉम्पैक्ट का मीनिंग क्या था? देखिए भाई, कॉम्पैक्ट का मीनिंग जो है वो था सेल्फ सफिशिएंट। किसमें? इन मीनिंग में सेल्फ सफिशिएंट है, यानी कि जो अपना मीनिंग क्या करते हो, पूरा हो देते हो, जिन्हें अपने मीनिंग के लिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना हो, कि वो सेल्फ सफिशिएंट है मीनिंग में। नॉन कॉम्पैक्ट एज इट इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, यानी कि जो अपने मीनिंग में क्या नहीं हो, सफिशिएंट नहीं हो। तो देखिए, कुछ यूनिट है हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें भाई, आवर है, डे है, मंथ है, ईयर है, रुपी है, और भी सारी यूनिट्स ऐसी मिल जाएंगे। देखिए, क्या इन्हें हम कॉम्पैक्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं? बिल्कुल, ये जो है ये हमारी कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन होती है। कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन का मीनिंग, ये अपने मीनिंग में अपना पूरा जो है भाव दे देती हैं, यानी कि इनके मीनिंग को समझने के लिए किसी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। कैसे? देखिए, अगर मैं कहूं मैं 5 घंटे काम करता, मैं 12 घंटे दिन में काम करता हूं, तो आपने कहा 5 घंटे, अपने आप में मीनिंग पूरा है, बिल्कुल है। लेकिन नॉन कॉम्पैक्ट की कैटेगरी में जो यूनिट्स हैं वो जैसे देखिए हमारी है, जैसे डजन है, स्कोर है, 100 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, लाख है, करोड़ है, ये सारी की सारी हमारी नॉन कॉम्पैक्ट में। ये नॉन कॉम्पैक्ट में कैसे हैं? देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे
4 दर्जन चाहिए। कहोगे सर क्या चाहिए? चाहिए सभी को, चाहिए क्या मैटर वो करता है, ठीक है। हाँ, तो देखिए 4 दर्जन, क्या मीनिंग पूरा हुआ? नहीं। आप कहोगे सर 4 दर्जन क्या चाहिए, बनाना ला दें, ठीक है। तो 4 दर्जन चाहिए क्या, यानी कि मीनिंग अपना पूरा नहीं हुआ, यानी कि इनको एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट की कैटेगरी में। अब बात करते हैं कि कॉम्पैक्ट जो हमारी यूनिट होती है उनको हम क्या कर सकते हैं, एस लगा सकते हैं उनको, यानी कि प्लूरल कर सकते हैं। लेकिन नॉन कॉम्पैक्ट को हम एस नहीं लगाते हैं, नॉन कॉम्पैक्ट को एस नहीं लगाते हैं। कब? जब हम डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हो तब। तो अब यहां पर देखिए, माई मदर गेव मी 5000। तो भाई ये जो यूनिट है, मैंने कहा ये हमारी नॉन कॉम्पैक्ट है, और यहां पर क्या लगा रखा है, एस लगा रखा है, इसलिए ये क्या है, गलत हुई। देखिए अगला देखिए, माई मदर गेव मी 5000 रुपीज। नंबर आ रहा है, नंबर के बाद एक यूनिट हो और एक नाउन हो, तो नंबर के बाद यूनिट और एक नाउन हमेशा कैसी रहेगी भाई, सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। यही एग्जाम का क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यूनिट जो सारी की सारी यूनिट का कॉन्सेप्ट जो है पूरा का पूरा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको समझना है। ये हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर में रहेगा। मैंने कहा हीना बॉट 2 डजन्स, तो अभी अभी बताया कि भाई ये जो है क्या है, ये जो है नॉन कॉम्पैक्ट है, प्लूरल नहीं हो सकता, और इन्हें अपने मीनिंग को निकालने के लिए भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए यहां पर ये भी क्या है, गलत है। बताइए बात समझ आई या नहीं आई? क्या समझ आया आपको कि सर यूनिट जो है वो एक कॉम्पैक्ट होती है, एक नॉन कॉम्पैक्ट होती है। कॉम्पैक्ट यूनिट को हम प्लूरल कर सकते हैं, नॉन कॉम्पैक्ट को प्लूरल यहां नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? जब हम डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हो। अब यहां एक दूसरा, जब डेफिनेट पॉइंट बनता है तो इसके ठीक विपरीत एक और भी क्या बनता है, पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि सर जब डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर सकते हैं तो हम दूसरा क्या कर सकते हैं, इनडेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू की भी बात कर सकते हैं। अब वो इनडेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, देखिए। इनडेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात जब हम करते हैं तो हमने ये कहा कि 5000 स्टूडेंट्स ने सेमिनार अटेंड किया, तो इसको जब हम इस तरह बोलेंगे कि हजारों स्टूडेंट्स ने सेमिनार अटेंड किया, तो हमारा पर्सपेक्टिव क्या बन गया, हमारा पर्सपेक्टिव बन गया इनडेफिनिट। देखिए हमारा पर्सपेक्टिव बन गया इनडेफिनिट। जब हम इनडेफिनिट की बात करेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो स्ट्रक्चर हमारे पास मिलेगा कि एक होगी यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन। आने वाली नाउन जो होगी वो हमेशा प्लूरल नाउन होगी। लेकिन ये स्ट्रक्चर मिलेगा इंडेफिनिट पॉइंट ऑफ व्यू का, और आने वाली यूनिट भी हमेशा किस में मिलेगी भाई, प्लूरल फॉर्म में मिलेगी। यही बात को समझना है। कैसे, देखिए मैंने कहा
समझिए, हमने कहा 1000 या thousands ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड द सेमिनार। हमारे पास एक यूनिट आ रही है, हमारे पास ऑफ है और उसके बाद क्या है, नाउन है। तो आने वाली जो हमारी नाउन है वो प्लूरल है सर, प्लूरल है। लेकिन गलती कहां देगा, वो गलती इस यूनिट के अंदर देगा कि हमने कहा जब इंडेफिनिट, सबसे पहले ये इंडेफिनिट पॉइंट ऑफ व्यू का स्ट्रक्चर है, और जब इंडेफिनिट पॉइंट ऑफ व्यू का स्ट्रक्चर है आने वाली यूनिट हमेशा प्लूरल आएगी। तो यहां पर 1000 नहीं आएगा भाई, थाउजेंड्स आएगा। मैंने कहा डजन ऑफ bananas have been wasted। अब देखिए, ये हमारे पास यूनिट है डजन, यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन। आने वाली यूनिट कैसी रहेगी, हमेशा प्लूरल रहेगी, इसलिए डजन नहीं भाई, डजन्स। अब यहां पर बात को समझिए कि अब यहां पर चाहे यूनिट कैसी भी रही, कॉम्पैक्ट है या नॉन कॉम्पैक्ट है, लेकिन अगर इनडेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देख रहे हैं, उसको लिखा जा रहा है, तो ये यूनिट हमेशा कैसी रहेगी, प्लूरल फॉर्म में रहेगी। क्लियर है? तो यही बात थी कि यूनिट दो तरीके से यूज होती है, एक हमारा डेफिनेट और एक हमारा इंडेफिनेट। इंडेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो यूनिट हमेशा प्लूरल रहेगी, डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो यूनिट हमेशा सिंगुलर रहेगी। और कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होगा, डेफिनेट अगर होगी तो नंबर प्लस यूनिट प्लस नाउन, और ये यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन, यानी कि अरेंजमेंट बदल जाएगा। डेफिनेट का अरेंजमेंट अलग होगा, इनडेफिनेट का अरेंजमेंट अलग होगा। यूनिट जो है वो हमने दूसरी बात की है कि वो दो तरह की होती है, एक कॉम्पैक्ट होती है, एक नॉन कॉम्पैक्ट होती है। कॉम्पैक्ट जो होती है वो अपना मीनिंग पूरा देती है, इसलिए उसको क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। नॉन कॉम्पैक्ट जो होती है उसको अपना एक्सप्लेनेशन देना होता है, अपना मीनिंग निकालने के लिए। इसलिए जब भी डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो हमें उसको क्या रखना होगा, नंबर के साथ है तो सिमिलर रखना होगा। और जब इनडेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो उस यूनिट को ऑफ के साथ लिखा जा रहा है, और ऑफ के साथ लिखा जा रहा है इसका मतलब ही वो इनडेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू है, और आने वाली यूनिट जो होगी वो हमेशा प्लूरल होगी। तो चाहे वहां पर कॉम्पैक्ट हो चाहे नॉन कॉम्पैक्ट हो। ये बात थी हमारी एक यूनिट को लेकर के। अब एक सवाल तेरे नाम। मैंने कहा देखिए भाई, बताइए, ये जो सवाल है आप लोगों के सामने, जो सेंटेंस है, सबसे पहले ये बताइए ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कैसा है, डेफिनेट या इनडेफिनेट। अब आप कहोगे कि सर नंबर दे रखा है, डेफिनेट होना चाहिए। तो भाई अभी अभी हमने बात की है कि नंबर के साथ अगर यूनिट है तो डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर यूनिट के साथ ऑफ भी है तो वो इनडेफिनेट है। ये तो गड़बड़ मामला हो गया भाई। सर ऐसा कैसे, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी यूनिट को एक साथ हम डेफिनेट भी और इनडेफिनेट दोनों स्ट्रक्चर में लिखें, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये सवाल बिल्कुल ही गलत है। अब बात आती है गलत है तो भाई इसको सही कैसे करें। तो देखिए भाई, इसको सही दो तरीके से किया जा सकता है।
भाई जब दोनों को मिक्स कर रखा है और हमने कहा कि दोनों एक साथ हो नहीं सकते, तो कोई भी एक बनाओगे आप भाई, या तो उसका डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू बनाओगे या आप उसका इनडेफिनेट। तो चलो सबसे पहले हम सही करते हैं। अगर मान लें हम इस 10 को रिमूव कर दे यहां से, तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बना, यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन, और आने वाली यूनिट हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है इंडेफिनेट में। इस बात का मतलब अगर इस 10 को हटा देते हैं तो वाक्य हमारा ठीक बन गया, बिल्कुल इंडेफिनेट पॉइंट। सर अगर डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू रखना हो, तो भाई डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू रखना हो तो आप क्या करो, आप इस 10 को यहां रहने दो और इस एस और ऑफ दोनों को हटा दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक नंबर प्लस यूनिट प्लस नाउन, और नंबर के साथ आने वाले यूनिट हमेशा सिंगुलर। तो एस प्लस ऑफ को हटा करके भी ठीक किया जा सकता है। ठीक है भाई, चलो अगली बात करते हैं। अगली बात है एक क्वेश्चन और। देखिए भाई, thousands of hundred of lakhs of rupees have been spent। आप कहोगे सर इतनी सारी यूनिट लगा दी, क्या सही है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई एक से ज्यादा यूनिट लग सकती हैं, इसलिए यूनिट के कम या ज्यादा संख्या में होना कोई दिक्कत नहीं देता है। बात आती है क्या, समझिए इसको। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे दोस्त ने एक मकान बनाया है और उसने उसमें लाखों सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, लाखों सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, तो ये बताइए कि लाख जो है वो पहले खर्च होंगे और सैकड़ों यानी कि जो छोटी यूनिट है वो बाद में। भाई पहले लाख खर्च किए उसने, फिर उसने हजार खर्च किए, फिर उसने सैकड़ा, ठीक है, तो यानी कि 100 200 500, ठीक है, ये यूनिट। तो अब बात आती है कि सर ऐसा नहीं होता, पहले उसने क्या आंकड़ा छुआ कि भाई उसने 500 रुपए खर्च किए, 700 रुपए खर्च किए, फिर वो पहुंचा किसके ऊपर, हजार के ऊपर, यानी कि उसने 1000 रुपए खर्च किए, 5000 किए, 10,000 किए, 20,000 किए, ठीक है, और उसके बाद जब अमाउंट बढ़ती चली गई तो सर फिर उसने लाख खर्च किए और 1 लाख से फिर लाखों खर्च किए। यही होता है सीक्वेंस, ऐसे ही होना चाहिए। और उसने देखिए यहां पर क्या दिया है कि भाई पहले उसने 1000 खर्च किए, फिर उसने 100 खर्च किए। आहा, देखिए, तो क्या ये एक्सप्रेशन सही है? सबसे पहली बात कि यहां पर इंडेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो सबसे पहले भाई आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट को प्लूरल। एक बात, अब हम देखेंगे सीक्वेंस कि उसने पहले 1000 खर्च किए, फिर उसने 100 किया, और फिर उसने लैक किया। सर सिस्टम
क्या है, यानी कि कभी उसका पैसा कम खर्च हो रहा है, कभी खर्च हुआ वापस आ जाता है, ऐसा नहीं है। तो भाई इस बात को समझने के लिए सबसे पहले देखिए, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो होता है वो होता है स्मॉल यूनिट। पहले क्या यूज होगी, स्मॉल यूनिट होगी, और फिर लार्ज यूनिट का प्रयोग होगा। तो अब इसमें अगर देखें हम, तो सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो सबसे पहले छोटी यूनिट है हंड्रेड्स। भाई एक नंबर पर आएगा हमारा हंड्रेड्स ऑफ, उसके बाद पहुंचा वो थाउजेंड्स, यानी कि 2 नंबर पे हमारा ये आएगा, और उसके बाद हमारा 3 नंबर पर ये आएगा। यानी कि इसको लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज हैज या हैव, इसकी अभी हम यहां पर इस रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर हैज हो सकता है या हैव हो सकता है, इसकी बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो अरेंजमेंट है यूनिट का वो समझे। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए थे। और सिंगुलर कहाँ आती है, प्लूरल कहाँ आती है, ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछने वाला सवाल है। इज इट ओके? चलिए, यहां तक की बात हमारी पूरी हुई। किसी को भी कोई डाउट हो तो भाई आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैं आपको आज नंबर दे देता हूं। आप व्हाट्सअप कर सकते हो। इज इट ओके? तो ये हमारा एक यूनिट का छोटा सा सेगमेंट था। अभी यूनिट के बारे में हम और भी बात करने वाले हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक, और हो तो भी आप पूछ सकते हो। चलिए, तो अब हम अगली बात करते हैं यूनिट को लेकर के। देखिए, अब हम, मैं 2-3 वाक्य जो अभी हम हैज और हैव की बात कर रहे थे उसकी मैं बात करता हूं। देखिए, मैंने लिखा आई हैव 4,000 रुपीज इज या आर इन माई पॉकेट। टेन माइल्स इज या आर a long distance to cover on foot। दो वाक्य आप लोगों के सामने लिखे हैं, एक और लिख देते हैं। चलो, 173 सेंटीमीटर्स इज या आर माई हाइट। 10,000 books is are in my school library। देखिए, 4 वाक्य आप लोगों के सामने दिए गए हैं। अगला जो यूनिट का कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। अगला जो यूनिट का कॉन्सेप्ट है उसको समझिए कि हम आपको एक जगह पर लेकर चलते हैं। देखिए, कहाँ पर? चलो सर, हम आपको लेकर चलते हैं अवध।
देखिए AWDH, थोड़ा सा उससे पहले, अवध से पहले, देखिए अवध से पहले तो थोड़ा सा पहले चलेंगे, घूम के आएंगे, ठीक है। और घूमने में हम क्या सीखेंगे, देखिए भाई सबसे पहले तो क्या है, ये एक ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को कि A4 है हमारा अमाउंट, W4 है हमारा वेट, D4 डिस्टेंस, H4 हाइट, S4 स्पीड और P4 बेटा पीरियड ऑफ टाइम। बताइए बात समझ आई? ये है हमारा एक ट्रिक याद करने का कि अवध से पहले। अब ये बात क्या है यहां पर, सर ये क्यों है, क्या बताना चाहते हो, तो उस बात को समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट के सारे जो कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं प्योर एग्जाम रिलेटेड है ये। तो देखिए भाई यूनिट जो है वो दो तरीके से यूज हो सकती है। ये जो यूनिट है हमारी, ये यूनिट यूज हो सकती है, जो भी बातें बताई हैं कैसे यूज हो सकती हैं, ये यूज हो सकती हैं भाई यूनाइटेड सेंस में हो सकती हैं, या ये फिर डिवाइडेड सेंस में हो सकती हैं। यूनाइटेड सेंस यानी कि इकट्ठा, और डिवाइडेड सेंस यानी कि डिवाइड होना अलग अलग। अब देखिए मैंने कहा आई हैव 4000 रुपीज इज या आर इन माई पॉकेट। तो सबसे पहले देखिए ये अपने आप में एक नंबर है, ये अपने आप में एक यूनिट है, और उसके बाद आने वाली एक नाउन है। तो भाई सबसे पहले हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा बना, डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू बना। तो सबसे पहले तो हम इस एस को हटाएंगे। अब हम बात करते हैं कि सर इज और आर में से हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो देखिए भाई मैंने कहा कि यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस, तो भाई जो 4000 रुपए हैं वो मेरी जेब में है। तो ये डिवाइडेड सेंस या यूनाइटेड सेंस यानी कि अलग अलग हैं या इकट्ठे हैं, इकट्ठे हैं। तो भाई ये सेंस हुई हमारी यूनाइटेड सेंस। और जब यूनाइटेड सेंस में ये यूज होते हैं तो आने वाली जो वर्ब होती है भाई वो यूज होती है सिंगुलर वर्ब। कौन कौन सी चीजें, अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड, पीरियड ऑफ टाइम, अगर यूनाइटेड सेंस में है तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, और अगर डिवाइडेड सेंस में हो तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। देखिए कैसे। अब ये अगर मैं यहां पर देखूं तो क्या यूज होना चाहिए, इज होगा, आर नहीं होगा। लेकिन अगर इसी को पॉकेट्स कर दें तो जब पॉकेट्स हो गया यानी कि वो अलग अलग में डिवाइड हो गया, और जब डिवाइड हो गया तो ये डिवाइडेड सेंस हो गई। और डिवाइडेड सेंस इस एस के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि सर ये बता रहा है कि ये डिवाइडेड है इसलिए आर आ जाएगा। ये है यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस। बताइए क्लियर है? आगे देखिए मैंने कहा 10 माइल्स इज या आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। यूनाइटेड सेंस की डिवाइडेड सेंस। सबसे पहले यहां देखिए नंबर है, ये जो हमारी यूनिट है ये प्लूरल हो सकती है
ये ठीक है यहाँ पर, और क्योंकि इसके बाद कोई नाउन है नहीं, और ये हमारी जो है ये कॉम्पैक्ट यूनिट है, इसलिए यहाँ दिक्कत नहीं है, 10 माइल्स ठीक है। अब ये प्लूरल है, फिर भी क्या यहाँ पर इज या आर को आपको देखना है, तो यही हम बात कर रहे हैं कि आपको देखना है कि वो यूनाइटेड सेंस में यूज हो रही है या डिवाइडेड सेंस में। टू कवर ऑन फुट, तो भाई ये एक यूनाइटेड सेंस में हम एक इकट्ठे रास्ते की बात कर रहे हैं। अगर इसी को हम ये कह दें कि कवर ऑन फुट एंड ऑन ए बाइक, तब क्या हो जाएगा सर, रास्ते को कवर करने का तरीका आपने डिवाइड कर दिया, तब वो डिवाइडेड हो जाएगा। यहां पर यूज करेंगे तो हमने क्या किया, इज को लिया और आर को हटा दिया। इज इट ओके? अच्छा, ये जो है 4000 रुपीज, इनमें से क्या है सर? आप कहोगे कि ये अमाउंट है। अगर ये क्या है भाई 10 माइल्स, तो ये डिस्टेंस है। इसलिए मैंने आपको क्या बताया, अवध से पहले इस बात को ध्यान रखिए। अगली जो हमारी बात है वो देखिए, हम कहीं आपकी हाइट क्या है 173 सेंटीमीटर्स, इज या आर माई हाइट, इज या आर माई हाइट। सर 173 है, वो इकट्ठी नहीं है सर, उसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि पहले आपको यहां तक करेंगे, फिर आपको यहां से कट लगा करके और फिर एक मेजर करेंगे, तो सर सारी को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो भाई ऐसा नहीं है, देखो हाइट जो है वो डिवाइडेड सेंस में नहीं है, यूनाइटेड सेंस में है भाई, तो यहां पर भी आपका आर नहीं आएगा, इज आएगा। हैव यू गॉट इट? अगला बताइए, फोर्थ, 10,000 बुक्स इज या आर इन माई स्कूल। सबसे पहले इस चीज को समझने से पहले फिर यहां पर देखिए, देखिए हर बात को एक एक वर्ड पर आपको काम करना है और हर बात आपको ध्यान रखनी है। ये अपने आप में एक नंबर है, उसके बाद आने वाली यूनिट है, और उसके बाद एक नाउन है। तो सबसे पहले डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू बना, और डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू बना तो एस हटेगा। ध्यान रखनी है हर चीज को। देखिए भाई, बताइए क्या करें? तो सर अगर यहां समझिए, मैंने कहा इन माई स्कूल, तो देखिए कि ये जो है एक स्कूल में है, और यहां पर मैं कर दूं तो इन माई स्कूल एंड कॉलेज। बताइए भाई, यहां पर अगर है तो यूनाइटेड सेंस हुई है डिवाइडेड। आप कहोगे सर यूनाइटेड सेंस है, तो हम इज कर दें सर, एंड कॉलेज और लगा दें तो अब डिवाइड हो गए सर स्कूल और कॉलेज में, तो आर कर दें। ऐसा ही है, ऐसा ही पढ़ रहे हो, तो आप बिल्कुल गलत हो भाई। देखिए गलत सर कैसे, आपने तो बताया भाई, मैंने बताया है, लेकिन यहाँ का जो आंसर होगा वो केवल और केवल यही आएगा, चाहे तो स्कूल हो चाहे स्कूल एंड कॉलेज हो। क्योंकि क्योंकि मुझे ये बताइए बात किसकी हो रही है, बुक्स की। क्या ये कोई अमाउंट है? क्या ये कोई वेट है? क्या ये कोई डिस्टेंस है? क्या ये कोई हाइट है? क्या ये कोई स्पीड है? क्या ये पीरियड ऑफ टाइम है? अरे सर बिल्कुल नहीं है, इनमें से तो कोई नहीं है, यही बात है। इसलिए यहां चाहे डिवाइडेड हो चाहे यूनाइटेड हो, जब इनमें से है ही नहीं तो हम केवल और केवल प्लूरल यूज करें। बताइए बात समझ आई? क्लियर है? तो ये जो बात थी हमारी, ये एक यूनिट को लेकर के थी। यहां तक बताइए किसी को कोई बात नहीं समझ आई हो, आप अपना कमेंट छोड़ सकते हो, ठीक है, और व्हाट्सएप कर सकते हो। ये बातें थी हमारी यूनिट को लेकर के सारे जो एस्पेक्ट हैं यूनिट के, वो सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने यूनिट की बात की है और यूनिट को यहीं रोकते हैं। अगली क्लास में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू।